राजस्थान जियोग्राफी को लेकर। और आज इसी क्रम में एक और बड़े शानदार टॉपिक के साथ, आज का जो टॉपिक है वो है आपके राजस्थान की जलवायु। देखते हैं कि एग्जाम के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि पौष माह में चलने वाली ठंडी हवाएं क्या कहलाती है? पौष माह में चलने वाली ठंडी हवाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके सामने तवा, पुरवई, सिल्ली या धराऊ। बताइए। पौष माह में चलने वाली सिल्ली सिल्ली ठंडी हवाएं, तो पौष माह में चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या कहलाती है? सिल्ली। याद रखिएगा। पुरवई, आप सब जानते हैं कि पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? पुरवई। और ये कहां से आती है? तो बंगाल की खाड़ी से। नहीं, पौष माह में चलने वाली जो हवाएं हैं वो कौन सी कहलाती है? सिल्ली सिल्ली। दूसरा, असत्य कथन का चयन कीजिए। अब यहां से आप वो प्रमुख रूप से समझ पाएंगे। असत्य कथन का चयन करना है आपको। आपके सामने कुछ कथन दे रखे हैं, जैसे देखिए, लंकाऊ दक्षिण दिशा से चलने वाली हवा है, अगुणी पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं हैं, तवा ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, आथुनी उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं हैं। बताइए, आपके सामने पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, यानी दक्षिण दिशा से चलने वाली हवाएं तो क्या कहलाती है? याद रखिएगा, लंकाऊ। ये तो ठीक है, नो डाउट। अगुणी पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? याद रखिएगा, अगुणी। तवा कहलाती है आपके ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवाएं। जैसा अभी हमने पढ़ा कि पौष माह में चलने वाली हवाएं कहलाती है सिल्ली, लेकिन आथुनी उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं नहीं है। आथुनी जो है वो पश्चिमी दिशा से चलने वाली क्या है? हवाएं। याद रखिएगा। आप ग्रामीण क्षेत्र में बोलिएगा ना कि अब अगुणी हवा बाज गई या आथुनी चाल गई, बस वो उसी प्रकार से है, याद रखना। और एक ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तवा। और पौष माह में चलने वाली कहलाती है सिल्ली। ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है, शिक्कर नीम का थाना किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? शिक्कर नीम का थाना किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? CWG, BWHW, BSHW या फिर AW? आप कहेंगे सर, जब हम राजस्थान का मैप बना के इनकी लोकेशन यहाँ दर्शाते हैं कि यहाँ पर तो है आपके BWHW, फिर है आपके BSHW, फिर है आपके CWG, और उसके बाद में है AW, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शिक्कर नीम का थाना ये जिसमें आते हैं वो भाग कौन सा है? BSHW। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने C इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ठीक है, C इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, जुलाई माह में 997 मिलीबार की समदाब रेखा गुजरती है सुदूर मरुस्थल क्षेत्र से, गोडवाड़ प्रदेश से, छप्पन बेसिन से या मध्य मैदानी प्रदेश से। जुलाई माह के अंदर जो गुजरने वाली है 997 मिलीबार की समदाब रेखा कहां से गुजरती है? ऑप्शन है आपके सामने सुदूर मरुस्थलीय क्षेत्र, गोडवाड़ प्रदेश से, छप्पन बेसिन से या मध्य मैदानी प्रदेश से। तो याद रखिएगा, ये जहां से गुजरती है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सुदूर मरुस्थलीय क्षेत्र में। लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? यानी कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? देखिए, ये राजस्थान, ठीक है, इसको हम सामान्यतः कितने
जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करते हैं तो देखिएगा ये तो है शुष्क, ठीक है। उसके बाद में है अर्ध शुष्क, फिर है उपाद्र, फिर है आर्द्र, और फिर है आपके अति आर्द्र। यानी कि शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, 5 भागों में। सामान्यतः हम राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करते हैं तो याद रखिएगा 5 भागों में। कितने? 5 भागों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को आप क्या कहते हैं? मौसम, जलवायु, ऋतु या फिर चक्रवात। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को आप किस नाम से जानते हैं? देखिए, मौसम, जलवायु, ऋतु या चक्रवात। देखिए, मौसम की आप बात करेंगे तो ये तो अनिश्चित है। अनिश्चित समय में होने वाली घटना क्या कहलाती है? मौसम। जैसे आप अभी रूम में बैठे पढ़ रहे हैं और आपने जैसे ही पढ़ाई शुरू की तो उससे पहले बाहर जाकर आए तो आपने देखा मौसम बिल्कुल सुहाना है, लेकिन अभी आप घंटे भर के बाद में बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बारिश आ रही है। ये क्या है? ये मौसम है। अनिश्चित समय, बहुत कम समय में, ठीक है। ऋतु क्या होती है? तो याद रखिएगा निश्चित समय में, निश्चित समय में होने वाली घटनाएं क्या कहलाती है? ऋतु। आप सब जानते हैं कि गर्मी, वर्षा, शरद ये ऋतु है और ये समय के अनुसार चलती है। यहां पूछा जा रहा है कि 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय घटना को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा जलवायु कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? जलवायु, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? राजसमंद है, सिरोही है, अलवर है या फिर कोटा है? बताइए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? अब आप देख लीजिए कि राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर, राजसमंद है, सिरोही है, अलवर है या कोटा? आप कहेंगे सिरोही में जो स्थान है माउंट आबू, माउंट आबू याद रखिएगा राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। जबकि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो कौन सा है? झालावाड़, लेकिन स्थान कौन सा है? याद रखिएगा माउंट आबू। इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए नेक्स्ट अगला। अगला है जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है उष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में? बताइए। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान कहाँ स्थित है? बताइए। उष्ण कटिबंध में है, उपोष्ण कटिबंध में है, शीत कटिबंध में है या शीतोष्ण कटिबंध में है? बताइए। याद रखिएगा जलवायु की दृष्टि से राजस्थान जो अधिकांश है वो याद रखिएगा कौन से में है? उपोष्ण कटिबंध में। इसीलिए राजस्थान की जलवायु भी आप पढ़ते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, याद रखिएगा बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अगला है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? कोपेन, आप सब जानते हैं कि कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण 4 भागों में किया है।
उनमें से आपके सामने है कि ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा और टोंक। देखिएगा, कोपेन ने वैसे 4 प्रकार बताए हैं, नो डाउट आप सब जानते हैं, BWHW, BSHW, CWG और यहाँ तक कि AW। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर पूछा जा रहा है कि स्टेपी जलवायु। तो देखिए, ये जो स्टेपी जलवायु है ये पाई जाती है BSHW में। अब ये BSHW कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर है? तो देखिए, जैसे ही आप मैप के अंदर सजाएंगे तो यहाँ पर तो है BWHW, यहाँ पर है आपके सामने BSHW, BWHW, फिर BSHW, फिर है CWG और उसके बाद में है AW। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टेपी जलवायु, और स्टेपी जलवायु आप देख रहे हैं BSHW में है, यानी कि इस भाग में है। और इस भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? आप कहेंगे सर बाड़मेर है, जालोर है और जोधपुर है, तीनों ही। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसलमेर तो इसमें आ जाएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात करेंगे तो हनुमानगढ़ इसमें आता है BWHW में। जयपुर, दौसा, टोंक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला लीजिए। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट 10। क्या पूछ रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है कि राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट को चुनिए। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट चुनिए। पहला है, पूर्वी से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। ये कह रहा है कि पूर्वी से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है। दूसरा है कि रेत की अधिकता के कारण दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। तीसरा है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये राजस्थान, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पश्चिम और ये क्या है? पूर्व। पहली लाइन तो क्या कह रही है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, तथा दक्षिण से उत्तर की ओर, तथा दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है। बिल्कुल सही है भाई। आप जैसे ही पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी भाई, पश्चिम में कहां वर्षा होती है। और जैसे ही दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो भी वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटेगी। यानी कि एक नंबर तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर, और वार्षिक तापांतर वाला जिला है चूरू, और यहां पर रेत है। यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान बिल्कुल पहुंच जाता है यहां पर। तो यानी कि 1, 2 और 3 ये सारे सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सारे ही सत्य हैं भाई। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है। व्लादिमीर कोपेन, जो कि जर्मनी के हैं, जिन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। BWHW, BSHW, CWG और AW। और आधार जो है वो है, याद रखिएगा, वनस्पति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधार कौन सा है? वनस्पति। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। पूछा जा रहा है किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है, बताइए। ये आंसर जरा आप भी बताइए भाई थोड़ा सा। शाबाश।
चलिए ठीक है। चलिए देखिए, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है? याद रखिएगा AW। और ये कोपेन के अनुसार है। पूछने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि कोपेन के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति तो याद रखिएगा AW। AW का मतलब है दक्षिण पूर्वी राजस्थान व दक्षिणी राजस्थान। यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी है? सवाना तुल्य। तो ये कोपेन के अनुसार है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, AW। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। पूछा जा रहा है कि सेवण एवं लेवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण और लेवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र या फिर शुष्क? बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो आप बताइए। सेवण है, लेवण है या फिर हाँ। चलिए बिल्कुल शाबाश। देखिए इनमें से आप ये तो जरूर जानते हैं सेवण घास के बारे में। सेवण घास याद रखिएगा, ये प्रोटीन युक्त घास है। कैसी है ये? प्रोटीन युक्त घास है। ये बड़ी मुलायम व कोमल होती है। मुलायम व कोमल होती है। इसलिए राज्य पक्षी जो है गोडावण, ये गोडावण अपने अंडे देता है इसी घास में, सेवण घास में। ये जो सेवण घास है ये सर्वाधिक जहां पाई जाती है वो जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर में जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है वह है शुष्क जलवायु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। सेवण का स्थानीय नाम होता है, याद रखिएगा, लिलोण। वैसे सेवण का साइंटिफिक नाम यदि आप पूछेंगे तो इसका नाम है लसियारुस सिडिकस। लसियारुस सिडिकस, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। हाँ, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बताइए फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल शाबाश। देखिए 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि राज्य में सूर्य की
सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें जिस जिले में आती है वो जिला कौन सा है? याद रखिएगा बांसवाड़ा। और वैसे 21 जून को एक दिवस मनाते हैं, कौन सा? विश्व योग दिवस मनाते हैं, विश्व योग दिवस। बिल्कुल सही है। आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक तिरछापन, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन, तो याद रखिएगा सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जो तिरछापन है वो है आपके श्री गंगानगर में। और सर्वाधिक सीधापन पूछे तो याद रखिएगा बांसवाड़ा में। लीजिए अगला। अगला है कि गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर गर्मियों के दिनों में इच्छा होती है कि चलो माउंट आबू चल के आ जाए, क्योंकि वहां पर इतनी गर्मी नहीं है। बस पूछ यही रहा है कि क्यों क्यों वहां गर्मी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो कह रहा है कि राजस्थान में माउंट आबू की समुद्री तट से दूरी सर्वाधिक है। दूसरा कह रहा है कि माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। सी है माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, या माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। याद रखना ऐसा इसीलिए है क्योंकि माउंट आबू जो है वो उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है, इसीलिए वहां पर राजस्थान में अन्य स्थानों की तुलना में गर्मी थोड़ी कम रहती है। ऑप्शन नंबर है शी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला। अगला है राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? बांसवाड़ा, झालावाड़, भरतपुर या फिर सिरोही। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे आपको तो नो डाउट है वो माउंट आबू है। यहां पर आपके सामने पूछा जा रहा है कि राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक है वो कौन सा है? बताइए। देखिए राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला, अब क्या पूछ रहा है? स्थान पूछ रहा है, तो फिर इसका आंसर होगा माउंट आबू। और यदि जिला पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी इज करेक्ट आंसर, झालावाड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखाएं हैं वो जुलाई माह में कहां से गुजरती है? तो बस राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखाएं हैं वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन, और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। बताइए। पूछा जा रहा है शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समरेखा कौन सी है? देखिए वैसे तो आप पढ़ते हैं कि राजस्थान को विभाजित करने वाली दो बातें हैं। एक तो आप पढ़ते हैं कि राजस्थान को विभाजित करने वाली जो है वो है अरावली। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाला भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा है कि शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि ये पूरा क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश, और ये क्या है? शेष राजस्थान। तो पूछा जा रहा है कि शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा है, तो याद रखिएगा यहां पर जो समवर्षा रेखा है वैसे तो वो 50 सेमी है, लेकिन आप देखेंगे यहां पर ऑप्शन नहीं है, तो 50 और 40 सेमी दोनों ही इसके आंसर हैं। अब आपको ये देखना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन में है,
आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 40 सेमी औसत वर्षा, क्योंकि 50 सेमी औसत वर्षा भी राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटती है, एक मरुस्थलीय, दूसरा गैर मरुस्थलीय। पूछा भी यही जा रहा है कि शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश, तो इधर वाला मरुस्थलीय प्रदेश ही तो है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 40 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? अब ये तो आप बताइए, फटाफट बताइए, बस थोड़ा सा सोच के विचार करके इसका आंसर देना है। ठीक है, बिल्कुल शाबाश सभी की। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़ है, और स्थान पूछ रहा है तो बिल्कुल क्लियर है, माउंट आबू, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चर्चा हमने की भी थी। अगला है कि राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या है, यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है। ऑप्शन है टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, कोटा, बारां, शिरोई, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, भरतपुर। सोच विचार करके इसका आंसर देना है कि राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या है, बताइए। थोड़ा सा सोचेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने। चलिए बिल्कुल, अब देखिए, आप देखते जैसे ये राजस्थान है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। आप सब जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जिस क्षेत्र में होती है वो है दक्षिण पूर्वी, और दक्षिण पूर्वी में यहाँ से कौन कौन से जिले हैं? आप कहेंगे सर झालावाड़ है, आप कहेंगे सर कोटा है, आप कहेंगे सर बारां है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो राजस्थान में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा जिस जिलों में होती है वो है झालावाड़, कोटा और बारां। अगला है, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है? राजस्थान में लौटता हुआ मानसून, लौटते हुए मानसून ऋतु की अवधि क्या है? जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर, या जनवरी से फरवरी, बताइए। राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि क्या है, बताइए। हाँ, बिल्कुल याद रखिएगा, अक्टूबर से दिसंबर। क्या है? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा है वो कौन सी पवनों से होती है? पूर्वी हवाओं से, पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, या फिर इनमें से कोई नहीं? राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, यह आपको बताना है। याद रखिएगा, यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर, दक्षिण पश्चिमी हवाएं। दक्षिण पश्चिमी हवाएं, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो आज एक